फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, किस तरीके से आपका वेरिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा हुआ था वहीं पर हमने बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और वहां पर हमको एक बेंडिंग इक्वेशन मिला हुआ था और उस टाइम में मैंने आपको कहा था, इवन अभी भी बोल रहा हूं कि उसी बेंडिंग इक्वेशन से ही हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम लोग बात करें बेंडिंग इक्वेशन को लेकर, तो डेफिनेटली आई होप आपको ये बेंडिंग इक्वेशन याद जरूर होगा, क्योंकि इसके बिना आगे की कहानी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेंडिंग इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आया हुआ था, डेट इज द m by i विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई y विच इज इक्वल टू e by r। ये हमारे पास जो आया हुआ था, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, और ये m था, r डेट इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, और ये जो आपको सिग्मा b मिला था, डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है, ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस। अब मुझे यहाँ पर देखना है किस तरीके का वेरिएशन मिलता है सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन और अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन में। उससे पहले मुझे यहाँ पर बेंडिंग का वेरिएशन देखना पड़ेगा, किस तरीके से होगा। मैं बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज इस पोर्शन को हमने नाम दे देते हैं ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी, और इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं क्या, सी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो बी एंड सी में अगर आप आओगे तो ये आपको मिल रहा है, डेट इज द सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। यही है। आप बेंडिंग स्ट्रेस को निकालिए तो सिग्मा बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, देखो ई बाई आर इंटू वाई। यही है। और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे क्या कि जो ई बाई आर की जो कहानी थी, ये जो हमको मिल रहा था, ये आपको किसके बराबर जा रहा था, ई कांस्टेंट है, आर भी आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा था कि ये जो ई बाई आर है कहीं ना कहीं एप्सिलॉन के बराबर गया हुआ था। ये जो हम लोग ई बाई आर को लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, ई कांस्टेंट है, आपका आर भी कांस्टेंट है, जो कि स्ट्रेन के बराबर आया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो हमारा वाई देखिए, वाई के साथ ही तो वेरिएशन है। वाई के साथ वेरिएशन का मतलब क्या है, देखिए ये मान लीजिए कि सपोज आपका एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसा क्रॉस सेक्शन को लेके हम लोग बात करते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन पे मुझे क्या करना है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। और ध्यान रखिएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है इस वीडियो में। और ये जो चैप्टर चल रहा है आपका बेंडिंग स्ट्रेस चल रहा है, तो यहाँ पर मैं जो आपको ड्रॉ करने वाला हूँ, डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास था कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। ये हमारे पास जो है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन में जो ये पास हुआ, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। और ये न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको y जो डिस्टेंस आपको अगर याद हो, तो y डिस्टेंस मिला हुआ था। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे y आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, पॉजिटिव में दिखेगा, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे y आपको क्या दिखेगा, निगेटिव में दिखेगा। तो ये जो आपको y की वैल्यू मिल रही है, ये y की वैल्यू आपको क्या है, जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं सॉरी, वो पॉजिटिव मिलेगा, और जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आएंगे ये हमको निगेटिव मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ई आर दोनों के दोनों आपके क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा इस पैरामीटर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि दैट इज द सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है वाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर नहीं है, मतलब मैं सीधा सीधा समझ सकता हूँ क्या, कि ये जो हमको वेरिएशन शो कर रहा है, दिस शोज द लीनियर वेरिएशन। ये जो हमको वेरिएशन दिखा रहे हैं, कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लीनियर वेरिएशन का मतलब ये है कि वेरिएशंस हमको जो भी चीजें मिलेंगी वो एक लीनियरली मिलेगी, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक नहीं है। स्क्वायर रहने पर पैराबोलिक होता है, क्यूबिक रहने पर आपका हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको जानकारी हो, बिल्कुल मैंने पहले वीडियो में बताया भी है, ये हमारे पास है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस।
ये आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड टॉप फाइबर। ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द टॉप फाइबर, और ये जो हमको नीचे मिला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड बॉटम फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड बॉटम फाइबर। क्लियर है यहाँ तक? बस अब यही कहानी तो हमको क्या है आगे करनी है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या किया हुआ है, चलिए ये हमने एक वर्टिकल लाइन ले लिया। यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक लाइन देते हैं वाला, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर और आपका ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पे हमारा कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे। तो देखिए क्या क्या कहानी होगी यहाँ पर। एट द न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कितना होगा अभी वो सब बाद में निकालेंगे, वेरिएशन हमको दिखना है एट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे अगर आप बात करोगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। और y इक्वल टू अगर आपको 0 मिलेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको कितना मिलेगा, y अगर आपको 0 मिल रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको मिलेगा 0। मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस 0 मिल रहा है। दूसरा कंडीशन एट टॉप फाइबर, अगर मैं बात करता हूं एट टॉप फाइबर पे, तो टॉप फाइबर पे जो y है डेफिनेटली y आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो y इक्वल टू y मिला मैक्सिमम, और इसको हम लोग अगर पॉजिटिव लेते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है, ये आपको मिलेगा सिग्मा बी भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। तो सिग्मा बी भी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेट इज द सिग्मा ऑफ मैक्सिमम, यही मिलेगा। और ये वैल्यू आपको कैसी दिखेगी, पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे एट बॉटम फाइबर, तो बॉटम फाइबर पे अगर हम लोग बात करें कितनी होगी वैल्यू, ये तो हमको बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो यहाँ पर भी y इक्वल टू आपको y मैक्सिमम ही मिलेगा, लेकिन ये आपकी पॉजिटिव है तो नीचे आपको क्या मिलेगी, निगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इक्वल टू जो सिग्मा बी मैक्सिमम आया था यहाँ भी आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो डेफिनेटली टॉप फाइबर पे आपको वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, बॉटम फाइबर पे निगेटिव मिल रहा है, और सेंटर पे 0 मिल रहा है। तो चलो ये मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका इधर का एक्सिस है आपका, ये आपका 0 है। ये आपका टॉप फाइबर पे मैक्सिमम मिला हुआ है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और ये हमको क्या मिला है, डेट इज द सिग्मा ऑफ मैक्सिमम। उसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमको मिला हुआ है, और ये हमको क्या मिला है, सिग्मा ऑफ मैक्सिमम, ये भी मिला हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर इस केस के अंदर, तो यहाँ पर वेरिएशन मेरा कैसा दिख रहा है, लीनियर। अब आप समझ गए कैसा ग्राफ जाएगा। ये अगर आप लीनियर ग्राफ देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल आपका क्या होगा, एक्सिस से पास होगा, और एक्सिस से पास होने के बाद इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर तो टॉप फाइबर में आपको वैल्यू मैक्सिमम मिली है, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। और बॉटम फाइबर में आप जाएंगे तो वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये भी आपको क्या है, मैक्सिमम मिला हुआ है। बट ये ध्यान रखिएगा टॉप फाइबर पे मैक्सिमम, बॉटम फाइबर पे भी मैक्सिमम, और ये आपको क्या मिला हुआ है, 0। और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन को लेकर हमने बात की है। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन बना हुआ है कौन सा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। ये हमको मिला हुआ है, दिस इज द फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के केस में हमको ये चीजें मिली हुई है। अच्छा, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी ड्रॉ किया जाता है किसी किसी बुक्स में। आप बुक्स को लेके कंफ्यूज ना हो, इसलिए चलिए मैं आपको ये भी कंडीशन डिस्कस कर देता हूँ। चीज वही है, बस ड्रॉ करने का तरीका आपका अलग हो गया है। क्या, ये जो आपके न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिला है टॉप फाइबर, तो ये आपको कंडीशन मिला यहाँ पर मैक्सिमम। तो समटाइम्स आप नेगेटिव यहाँ ना रिप्रेजेंट करके नेगेटिव को, मतलब मैक्सिमम तो है, एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव है, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो लीनियर वेरिएशन है ये, ऐसा, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखा रहा है। ये अगर आप देखोगे तो ये भी आपको क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि ये जो आपको मिला हुआ है ये आपका 0 एक्सिस है, तो 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। बेटर है आप इसको प्रीफर करिए, बट अगर ये भी डायग्राम दिया डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो पहला चीज मुझे ये समझ में आया क्या कि ये जो हमको वेरिएशन दिख रहा है, ये वेरिएशन कैसा है, लीनियर। ये जो आपको वेरिएशन है, वेरिएशन कैसा दिख रहा है, लीनियरली वेरिएशन है। और यहाँ पर जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है,
न्यूट्रल एक्सिस पे आपको जो सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस मिला हुआ है आपको कितना मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए चल रही है, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए चल रही है। अच्छा, तो यहां पर अगर मेरे से ये बोला जाए क्या कि भैया इसमें जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको आया हुआ है, ठीक है, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का रेशियो कितना होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं क्या, सिग्मा बी ऑफ टॉप फाइबर डिवाइड बाई ये जो सिग्मा बी है, सिग्मा बी ऑफ टॉप फाइबर डिवाइड बाई सिग्मा बी ऑफ बॉटम फाइबर, यही है। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो टॉप फाइबर के लिए y आपका जो है ये प्रोपोर्शनल टू y है ना, तो y आखिर देखो e बाई आर इंटू वाई लिखोगे तो e बाई आर तो कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप y की बात करेंगे अगर तो y आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, और r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी आपका कांस्टेंट है, तो y ऑफ टॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेट इज द y ऑफ टॉप डिवाइड बाई y ऑफ बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पे y ऑफ टॉप डिवाइड बाई y ऑफ बॉटम, y ऑफ टॉप आपको कितना मिलेगा, ये डॉट इज द पॉजिटिव वैल्यू और नीचे आर का क्या है, निगेटिव वैल्यू है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो y पॉजिटिव टॉप पे और बॉटम पे आपका निगेटिव आएगा, तो कुल मिला की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। क्लियर है, y टॉप पे अगर आप देखोगे तो प्लस y आपको दिखेगा, माइनस नीचे आपका बॉटम पे माइनस दिख जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। मतलब ये जो आपको सिनारियो दिख रहा है, इस सिनारियो पे अगर हम लोग बात करें तो टॉप बेंडिंग स्ट्रेस और जो बॉटम बेंडिंग स्ट्रेस इसका जो रेशियो दैट इज इक्वल टू -1। -1 आपका आना ही है क्योंकि एक फाइबर अगर आपका सिकुड़ेगा तो दूसरा फाइबर फैलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने बेंडिंग स्ट्रेस किस तरीके से एक्ट किया है। अगर ये आपके पास कोई बॉडी है, बेंडिंग स्ट्रेस इस तरीके से लगाओगे तो ऊपर वाला प्लेन दब रहा है तो ये निगेटिव जाएगा, नीचे वाला प्लेन फैल रहा है तो पॉजिटिव जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस पे मोमेंट ऐसा लगाओगे तो ऊपर वाला जो प्लेन है वो फैल रहा है तो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला सिकुड़ रहा है बॉटम वाला फाइबर तो निगेटिव होगा। मतलब डेफिनेटली एक आपका प्लस होगा तो एक माइनस होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली ये वैल्यू आपको माइनस आना ही है, आइदर फॉर द टॉप फाइबर और द बॉटम फाइबर। क्लियर है यहां तक? तो ये जो हमने बात की है फ्रेंड्स, ये हमने सिमेट्रिक फाइबर के लिए बात की है। मतलब ये जो कंडीशन हमारे पास आया है किसके लिए, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है उस कंडीशन के लिए। अगर मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, देखो इसके अलावा इस पे रेक्टेंगुलर सर्कुलर भी हो सकता है, ये जैसे मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया है, स्क्वायर भी हो सकता है। जितने भी आपके सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में सबको आपको इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगुलर था, ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन पे अगर आप देखोगे, ये हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और ये सर्कुलर है। इस सभी का अगर आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक मतलब समझ में आता है आपको, ये अगर आप न्यूट्रल प्लेन से काटोगे, मैंने सिमेट्रिक को पहले बताया नहीं, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। सिमेट्रिक जो होता है न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस से जब आप इसको प्लेन से काटेंगे ना, दोनों एक दूसरे को ढक ले। जैसे ये आपकी जो उंगली है, हाथ है, हथेली, जब आप इसको दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करोगे तो ये ढक लिया ना एक दूसरे को, तो ये आपका सिमेट्रिक है। जैसे लीफ, पत्ते जो होते हैं, पत्ता, पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है उसको भी बीच से काटोगे तो वो क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट काटोगे उस एक्सिस के अबाउट वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये अगर ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसको टिल्ट मोड़ोगे तो ढक लेगा एक दूसरे को, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट भी क्या सिमेट्रिक है, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर टिल्ट करोगे तो भी आप बोल सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। उसी तरीके से इसको एक्स वाई कर लो, इसको भी एक्स वाई कर लो, जिस एक्सिस के अबाउट होगा उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई आपसे डायरेक्ट बोलता है कि बॉडी आपका क्या सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है, मतलब डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तभी उसको हम लोग डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट होगा, जैसे ट्राइंगल अभी आने वाला हूं, तो उसके लिए आपका किसी एक एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है, बट दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी अगर जैसे मान लीजिए मुझे डायग्राम को ड्रॉ करना हो तो डायग्राम हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको जो कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको कंडीशन मिला हुआ है, यहाँ पे इसको एंट्री करते हैं इस तरीके से, ये आपका पोर्शन है, तो आपको सेम डायग्राम मिलेगा। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल इस तरीके का सेम आपको डायग्राम मिलेगा जैसा हमारा वेरिएशन है
टॉप पे आपको मिलेगा मैक्सिमम, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू, बॉटम में भी आपको मिलेगा मैक्सिमम बट दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, और सेंटर पे आपको जाने के बाद मिल जाएगा क्या, 0। कहानी क्लियर है। तो ये जो चीज देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो इसमें बात किया है उस सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ किया है। और ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसका वेरिएशन कैसा होता है। तो सबसे पहली बात लीनियर, सेंटर पे अगर सिमेट्रिक होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा, और सरफेस पे अगर बात बोलेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा। यहां से अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं आपसे डिस्कस कर लिया क्या क्या चीजें पूछा हुआ है। पहला बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन, ठीक है। तो अगर ये हमसे बात करता है बेंडिंग स्ट्रेस के वेरिएशन को लेकर तो डेफिनेटली हमें कैसा मिलेगा, ये हमको मिलेगा लीनियरली। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको बोलता है न्यूट्रल एक्सिस पे फॉर द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना फॉर द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन तो ये आपको मिलेगा 0। बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको बोलेगा टॉप फाइबर पे या आपको बोल सकता है बॉटम फाइबर पे, दोनों केस के लिए तो ये आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये सब जो आपके क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चंस आपके यही सब गोल गोल घूमेंगे, ठीक है। दूसरा बात करता हूं अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए, तो इसको पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ा, रफ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन की तरफ। तो बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन फॉर द अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। तो अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में कोई क्रॉस सेक्शन बताइए तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगुलर का ज्यादा आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, तो चलिए मैं ट्रायंगुलर को लेके बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास ट्रायंगुलर हो तो यहाँ पर अभी देखिए जो मैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर द अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। ये जो मैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहा हूँ ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर दी अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हमारे पास, अगर मैं जैसे ट्रायंगुलर को लेके बात करूँ तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन फॉर द ट्रायंगुलर पार्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये जो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसमें अगर मैं वेरिएशंस को देखूं तो ये हमारे पास इस तरीके से वेरिएशंस इसमें दिखेगा हमको। अगेन इसका मुझे क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सबसे पहली बात चेक कर लो क्या सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अगर आप इसको सिमेट्रिक बोलोगे तो वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है, लेकिन जो इसका न्यूट्रल एक्सिस एक्स एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जब आप इसको पास करोगे तो ये बताओ इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होगा। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो सेंटर से तो पास नहीं होगा, मास आपका नीचे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस जो आपको दिखेगा ये आपको क्या थोड़ा लोअर साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि लोअर साइड मास आपका ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ से अगर आप ऊपर मूव करोगे तो भी वाई है, नीचे आप मूव करोगे तो भी आपको वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिखेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से हमेशा देखिए मैंने वाई को डिफाइन ही किया था। वाई क्या चीज था, वाई था आपका न्यूट्रल एक्सिस से उस प्लेन पर जिस प्लेन पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है उसका डिस्टेंस। तो न्यूट्रल प्लेन पे तो y आपका 0 होना ही है, न्यूट्रल एक्सिस पे y आपको क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेंडिंग स्ट्रेस को लेके तो लीनियरली वेरिएशन था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास पोर्शन आया हुआ है, इस पोर्शन पे अगर बात करें तो डेफिनेटली इसको हम लोग लिखते हैं, ये आपका जो फाइबर है दिस इज कॉल्ड टॉप फाइबर। ये जो आपका ऊपर वाला प्लेन है इसको हम लोग टॉप फाइबर बोलते हैं। ये आपके पास है न्यूट्रल एक्सिस और ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द बॉटम फाइबर। ये जो हमको मिला है क्या है, दिस इज द बॉटम फाइबर। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक है प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन है। तो यहाँ पर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। अब देखिए क्या कंडीशंस मिल सकता है, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर, फिर से आपको वही कैलकुलेट करना है, कुछ नया चीज नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे ना होके नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर एट द न्यूट्रल एक्सिस
एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे अगर मैं बात करूंगा बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर तो ये आपको मिलेगा 0। ठीक है, अब आप अगर चलते हैं टॉप फाइबर की तरफ तो देखिए बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर। तो टॉप फाइबर पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या वेरिएशन लिनियरली है, और यहाँ पर टॉप फाइबर में आपको क्या मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस। y का डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है ना, सिग्मा ऑफ टॉप पे आप देखोगे तो y आपको मैक्सिमम मिल रहा है। y मैक्सिमम मिलने के कारण यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि सिग्मा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। तो बेंडिंग स्ट्रेस टॉप पे जाओगे तो y मैक्सिमम हुआ, y मैक्सिमम होने के कारण यहाँ पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक। दूसरा चीज पे अगर हम लोग बात करते हैं बॉटम फाइबर को लेकर, तो बॉटम फाइबर के साथ क्या कहानी होगी, डेफिनेटली y मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम भी नहीं बोल सकते, मिनिमम तो आपका 0 में चले गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी y ऑफ बॉटम के लिए वो आपकी जो भी वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पर इतना मुझे समझ में आ चुका है क्या कि सिग्मा बी की जो भी वैल्यू आएगी, सिग्मा बी ऑफ अगर आप बॉटम फाइबर के लिए आप निकालोगे तो बॉटम फाइबर के लिए आपको जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पर वो y की वैल्यू कुछ होगी, y ऑफ बॉटम के लिए उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा बी आएगा, जो कि सिग्मा मैक्सिमम से तो कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा। तो इसका अगर मुझे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो क्या होगा, देखिए ये आपके पास सिग्मा मैक्सिमम है, ये जो आपको वैल्यू मिला हुआ है ये आपको क्या है, दैट इज द सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, और सिग्मा मिनिमम इससे कुछ कम होगा तो मान लो यहाँ, और लीनियरली हमारे पास वेरिएशन है, लीनियरली क्या है, वेरिएशन है, तो ये हमारे पास है लाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको इस तरीके का वेरिएशन आपको दिखेगा, ये आप देख रहे हैं, ये आपको इस तरीके का वेरिएशन मिलेगा। इस सिग्मा मैक्सिमम है डेट टॉप फाइबर पे, और ये जो सिग्मा मिला हुआ है डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द बॉटम फाइबर, ये हमको जो मिला है बॉटम फाइबर पे मिला हुआ है। ठीक है, इसी को अगेन किसी किसी बुक्स में मैंने जैसा आपको बताया उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है। कैसा, ये आपको वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये आपका जो है न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है, तो यहाँ पर एक इसको ड्रॉ करेगा, एक इसको ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है। हमको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन लिनियरली है, न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू 0 मिला है, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, तो जहां पर y आपको मैक्सिमम मिलेगा वहां पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन है दिस इज द लीनियर वेरिएशन, ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द लीनियरली वेरिएशन है, लीनियर है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा y की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो अगर आप डिस्टेंस को लेके अगर आप बात करोगे तो आप ये देख सकते हो क्या कि ये जो हमारे पास वर्टिकल वाला डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये पूरी की पूरी हाइट को मैं h कंसीडर करता हूँ, पूरे की पूरे हाइट को मैं h लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज द 2h/3, यही होगा। और जो बॉटम वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू h/3। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, ये तो आपकी बेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो कि इसको। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज सिग्मा बी ऑफ टॉप फाइबर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, देखो सिग्मा बी ऑफ टॉप फाइबर डिवाइड बाई सिग्मा बी ऑफ बॉटम फाइबर, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या दिखेगा, टॉप फाइबर पे y आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास टॉप फाइबर है ये टॉप फाइबर के लिए y आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और बॉटम फाइबर के लिए y क्या मिलेगा आपको, मिनिमम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो y ऑफ टॉप डिवाइड बाई y ऑफ बॉटम, यही तो होगा। तो यहाँ y ऑफ टॉप कितना है, दैट इज द 2h/3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2h/3 डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा, ये जो हमको मिला है दैट इज द 2h/3, ये हमको मिला टॉप के लिए। बॉटम के लिए बताइए h/3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज h/3, बट एक पॉजिटिव जाएगा तो एक निगेटिव जाएगा, डिपेंड करता है। अगर आपकी बेंडिंग ऐसी होगी, मतलब ये आपका जो बेंड इस तरीके से होगा तो नीचे वाला एक्सटेंशन में जाएगा, ऊपर वाला कंप्रेशन में जाएगा, और उसके अपोजिट करोगे तो टॉप वाला निगेटिव में आ जाएगा। तो कुल मिला के वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, निगेटिव। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आया क्या कि जो हमारा सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन था उसमें अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को निकालूं तो वहां पर जो वैल्यू मुझे मिल रही थी वो आपको कितनी मिली हुई थी, -1। लेकिन अनसिमेट्रिक में -2 की श्योरिटी नहीं है, डिपेंड करता है। यहाँ तो 2h/3 और h/3 का रेशियो था, इसलिए आपको वैल्यू -2 मिला, अदरवाइज वैल्यू और वेरी करेगी। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है कि अगर आपका अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन हुआ उस केस में। लेकिन एक चीज आप हमको हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है
न्यूट्रल एक्सिस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर आपको क्या है 0 मिलेगा, क्योंकि y मेजर ही किया जाता है न्यूट्रल एक्सिस पे, तो न्यूट्रल एक्सिस पे डेफिनेटली y आपको क्या मिलती है 0। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव किए, नीचे की तरफ मूव किए, तो यार -2 है। इसका फिजिकल मीनिंग ये है क्या कि ये जो आपको वेरिएशन है, अगर ये आपकी वैल्यू 2 होगी, इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 होगा, दैट इज द मैक्सिमम, तो बॉटम वाला वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, जो भी सिग्मा आया हुआ है ये आपको क्या मिलेगा, अगर ये 2 मैग्नीट्यूड है तो ये 1 मैग्नीट्यूड है, सीधी सी बात है। मतलब अगर आपका बॉटम फाइबर पे सपोज मान लो 10 यूनिट का स्ट्रेस जा रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो टॉप फाइबर पे 20 यूनिट का स्ट्रेस जाएगा। समझ में आया? तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। -2 का मतलब यही है कि टॉप फाइबर पे आपका जो भी जा रहा है बॉटम फाइबर के कंपेयर में डबल जा रहा है फॉर द ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर आपका क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो उस कंडीशंस पे आपके जो स्ट्रेस एक्ट करने वाले हैं ये भी आपके चेंजेस होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी हमारी बातें चल रही है, जो भी आपके सिनारियो हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में बेसिकली हमने जो डिस्कस किया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ड्रॉ किया हुआ है, डिस्कस किया है। उसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये देखा कि हमारा लीनियरली होता है। दूसरा चीज हमने ये देखा हुआ है क्या कि जो हमारा सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है उसमें हमारा सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, वो सब जो चीजें हैं उसका रेशियो आपको हमेशा मिलेगा क्या, -1। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक हुआ तो डेफिनेटली रेशियो -1 नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है। जैसा हमने एक एग्जांपल ये देखा हुआ है कि अगर मेरे पास ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उस केस में हमारा जो रेशियो मिला है दैट इज द -2। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा और आई होप आपको ये वीडियो जरूर क्लियर हुआ होगा जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे मूव करेंगे और एक्चुअल में मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि ये बेंडिंग स्ट्रेस, अभी तो हम ये देखे हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम निकल कर आया हुआ है, ये कितना निकल कर आएगा, किस सरफेस पे कितना होगा, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।